जिनको जरूरत नहीं है छोटे व्यापारी को नहीं दिया जाए। ट्रेड लाइसेंस के लिए जो शुल्क बांधे हैं उसका आप व्यापारी को क्या देते हैं उसके एवज में? सभी दुकानदारों को दे रहे हैं क्या? सुरक्षा, स्वास्थ्य और नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नगर परिषद ने एक आज से नया टैक्स स्लैब लागू किया झाझा नगर परिषद में। वो है ट्रेड लाइसेंस को लेकर छोटे बड़े हर एक दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब ट्रेड लाइसेंस की फी है 1000 से लेकर 5000 तक, जिसमें बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े जांच घर, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटल्स और सबसे निचला पायदान ठेला वाला जो सेब बेचता है, केला बेचता है, झालमुड़ी बेचता है, उससे भी टैक्स लेने की तैयारी नगर परिषद ने कर रखी। सरकार का आदेश है, सरकार का नियम है, टैक्स देना चाहिए तभी हमारा झाझा विकास करेगा। अगर ये सरकार का नोटिफिकेशन है, सरकार का ये आदेश है तो निश्चित रूप से लागू होना चाहिए। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन झाझा ही क्यों? झाझा से ही शुरुआत क्यों? क्या ये पटना में चालू हो गया? क्या ये जमुई में है? क्या ये लखीसराय में? क्या ये बढ़ैया में? क्या ये दानापुर में? पता नहीं है कि नहीं। अगर सरकार का नियमावली है, सरकार ने नियम बनाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले झाझा से शुरुआत क्यों? झाझा में ऐसे भी छोटे मोटे व्यापार है, प्रखंड लेवल का मार्केटिंग है। झाझा है कितना बड़ा? यहाँ मछली पट्टी से निकलिए HDFC बैंक तक जाते जाते झाझा खत्म। उसके बाद तो झाझा ही नहीं। फिर भी अगर टैक्स का बोझ लादा जाएगा तो जनता तो करा जाएगी। जो मजदूर दिन भर किसी तरह से कोई धंधा पानी करके अगर अपना घर जाता है तो उसके घर में चूल्हा जलता है, रोटियां बनती, लेकिन अगर टैक्स पर टैक्स लादा जाएगा तो जनता एक तरह से कराएगी, जनता बद्दुआ देगी। याद रखिए, गरीबों की बद्दुआ निश्चित रूप से फलीभूत होती है। हम जनता से राय लेने का प्रयास कर रहे हैं, तमाम पब्लिक ओपिनियन है, जनता क्या कहती है, जनता किसके साथ है, क्या कहना चाहती है, मैं आपको दिखाने का एक प्रयास करूंगा। बने रहिएगा हमारे साथ। टैक्स लादा जा रहा है सूरत झाझा नगर परिषद की जनता को, दुकानदारों को क्या कहेंगे? देखिए, टैक्स तो ये सतत प्रक्रिया है। जो बिहार सरकार का जो नियम है उस नियम के अनुसार सभी को चलना है, स्वागत है। परंतु एक प्रश्न यह उठता है कि पूरे बिहार में सबसे पहले झाझा नगर परिषद के द्वारा ही यह भी प्रश्न उठता है कि वह जो टैक्स नगर परिषद की धारा 2007 की धारा 342 के तहत यह जो टैक्स लागू हुआ है और इसे जो वसूलने का प्रयास किया जा रहा है नगर परिषद झाझा के द्वारा, परंतु उससे पूर्व मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप उसके अनुसार वो सुविधा नगर परिषद झाझा के सभी दुकानदारों को दे रहे हैं क्या? सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के विषय में अगर बात करना चाहें तो नगर परिषद जब आप घूमेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन तीनों विषय पर नगर परिषद झाझा खरा नहीं उतरता है। जो अवैध रूप से दुकानें संचालित हो रही है, जो फुटपाथ पर दुकानें संचालित हो रही है, इस विषय पर भी नगर परिषद को विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो जाम लगता है, जाम लगने के कारण व्यापारियों की सुरक्षा भी हनन होती है। जाम लगने के कारण जो चोर उचक्के लोग हैं वो झपट्टा मार करके पैसों से भरा थैला छीन करके भाग जाते हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी नगर परिषद झाझा के पदाधिकारियों और प्रशासन को भी इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है। दुकानदार टैक्स देंगे, लेकिन उस टैक्स का जो वसूली होना चाहिए, जो नियम होना चाहिए, जो प्रावधान होना चाहिए, उस पर नगर परिषद को खरा उतरना चाहिए, तभी टैक्स लेने का वो अधिकारी है। धन्यवाद। एक और टैक्स की तैयारी झाझा नगर परिषद की जनता को, सोनू क्या कहेंगे? देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक नया टैक्स लगा था सफाई बोलकर 30 रुपया महीना, 900 रुपया प्रतिदिन। ये एक आम जनता को बोझ अभी पूरी तरह समझ में भी नहीं आया, तब तक एक व्यापारियों के लिए नया टैक्स आ गया है, ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस हम कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से कहना चाहेंगे कि आप ट्रेड लाइसेंस के लिए जो शुल्क बांधे हैं उसका आप व्यापारी को क्या देते हैं उसके एवज में? सिर्फ आप पैसे की उगाही करना चाहते हैं या कुछ सुरक्षा व्यवस्था और बहुत तरह का है जो आप उसके संबंध में देंगे? आप टैक्स लेते हैं तो उसके एवज में व्यापारी भी आपसे कुछ चाहता है। आप बोर्ड की बैठक बुलाते हैं, आपस में क्या से क्या बात कर लेते हैं, व्यापारियों पर एक अतिरिक्त बोझ डाल देते हैं। कभी आपने व्यापारियों को बुलाकर उनसे
बात का मंथन किया? क्या आपने जानने का प्रयास किया व्यापारी किस हालात में है? आज व्यापारी जब भी दुकान से घर की ओर जाते हैं तो आधा घंटा उनको लगता है, आधा किलोमीटर जाने में। क्या आपने कभी कोशिश किया उस व्यापारी के साथ क्या हो रहा है? व्यापारी का कभी पैसे का छिनता ही हो जाता है। आप सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, क्या वो उस वक्त सीसीटीवी कैमरा आप कहते हैं खराब है? ये दुर्भाग्य है। पहले आप अपनी सारी व्यवस्था को सुदृढ़ करें, उसके बाद आप इस टैक्स को लागू करें। फिलहाल हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इस नए टैक्स को कम से कम 1 माह के लिए रोकें, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर आंदोलन करेंगे। एक और टैक्स के बारे में चर्चा हो रही है आज, ट्रेड लाइसेंस को लेकर, तो क्या कहें? ट्रेड लाइसेंस तो फोर्सली दे रही है नगर परिषद झाझा, दबाव देकर दुकानदार जिनको जरूरत नहीं भी है उनको दे रही। होना ये चाहिए था कि जिनको जरूरत हो या जो मांग रहे हैं उन्हें दिया जाए, जिनको जरूरत नहीं है छोटे व्यापारी को नहीं दिया जाए। बहुत सारे व्यापारी ने उद्यम में रजिस्टर्ड कराया हुआ जो कि बिहार का पोर्टल है, तो उसको हमारे हिसाब से फिर ट्रेड की जरूरत नहीं पड़ती है। और नगर परिषद को, व्यापारियों को ऐसा व्यवस्था है नहीं नगर परिषद के पास, ना सुरक्षा के नाम पे सीसीटीवी कैमरा सारा खराब है। कहीं भी व्यापारी के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो सीसीटीवी कैमरा चला जाता है, मालूम चलता है कैमरा खराब है या कैमरा बंद पड़ा हुआ है। और एक और टैक्स का चर्चा हम लोग सुन रहे हैं, जो स्वच्छता के नाम पर एक अलग टैक्स लगा है। जब हम लोग होल्डिंग टैक्स देते हैं तो इस तरह का टैक्स लगना उचित नहीं है। ये सरकार की तरफ से अगर लगाया गया तो ये तो सरकार की मनमानी है।